नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत ही स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन्फो विद शिवम पर। आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ आप हमारी तरफ से। आप सभी जीवन में बहुत ही उन्नति करें और हमारी जो बहनें हैं उनको स्पेशली रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ। इसी के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई, एसआई के लिए जो आपके एग्ज़ाम होने हैं, उसमें जो आपका कंप्यूटर पूछा जाना है, उसमें हम लोग आज सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं और वो उसका नाम है आपका डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? और मैं पहले छोटी-छोटी क्लास लेके आता था बट मैं सोचा कि इसमें काफ़ी टाइम हम लोग का जा रहा है, तो हम लोग 1 से 2 क्लास में 1 चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 20 से 25 तारीख तक आपकी सभी क्लासेस हो जाएँगी। बीच में थोड़ा-सा इश्यू होने के कारण आपकी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, बट मैं अब रेगुलर आपको जितनी भी क्लासेस हैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं आपको बता दूँ जो डीबीएमएस है हमारा, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। आज इसमें पहला पार्ट है हमारा और आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या है, आप एक बार जब देखेंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने साइड से ऐड किए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आप लोग के लिए जिनका रिवीजन मोड है। जो रिवीजन करना चाहते हैं कंप्लीट रिवीजन उनका हो जाएगा, वन शॉट वीडियो है ये। इसके साथ एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा डीबीएमएस की, उसके बाद उसको हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, ठीक है? तो ये आज की क्लास की इन्फॉर्मेशन रही। इसके साथ ही हम लोग आगे चलते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपका यूट्यूब चैनल है। जो भी भाई हमारे अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को ये समझ लीजिए एक कंटेंट बनाने में मुझे 1 दिन पूरा 1 से 2 दिन का टाइम चला जाता है, तो बहुत ही मेहनत लगती है बिकॉज़ उतने संसाधन हमारे पास अभी है नहीं, तो बहुत दिक्कत होती है। आप लोग से रिक्वेस्ट है एक बार प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे सपोर्ट हमको अच्छा खासा मिल सके। उसके बाद हम लोग और बेहतरीन क्लासेस हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है? इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आप लोग अपना लाइक करके हाज़िरी लगा दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और हम लोग एक-एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहाँ पे आपको मुझे डिस्क्राइब करने की नीड लगेगी वहाँ हम डिस्क्राइब करते चलेंगे, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन को ऐसे टिकल करके निकल जाएंगे, ठीक है? तो ये हमारे टॉप 100 बीडीएमएस के क्वेश्चन है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। और ये सभी आपके जितने भी कंप्यूटर जहाँ पे पूछे जाते हैं वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लोग मन में एक बार उसको रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, उसका आंसर आपको को मन में देना है। और कमेंट में जो लास्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा तो आप लोग कमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ आरडीबीएमएस यानी कि आरडीबीएमएस की विशेषता इसमें कौन सी है? पहला है आपका स्टोर डाटा इन फ्लैट फाइल्स, बी है आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज उपयोग करता है, एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका कि स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म, एंड ऑप्शन डी है यूजर आपका जो हायरार्किकल मॉडल होता है उसके लिए यूज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा आपका, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि डाटा स्टोर इन टेबुलर फॉर्म में। ओके, तो आरडीएमएस ये ऑर्गेनाइज डाटा जो होता है इसको टेबल विथ ये रोज और कॉलम में ये स्टोर करता है। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सी कुंजी टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका फॉरेन की, सेकंड है आपका कैंडिडेट की, सी है प्राइमरी की, ऑप्शन नंबर डी है आपका अल्टरनेट की। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी इज करेक्ट। ओके, अच्छा आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल हमारा है उससे आप लोग जुड़ जाना है। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है? आप लोग जब व्यू मोर पे क्लिक करेंगे नीचे जाएंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। इसकी जितनी भी क्लास की पीडीएफ होती है मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और मैं कुछ दिन बस थोड़े से और दिन में मैं लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपके एग्जाम के पहले मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो कि कंप्यूटर की होगी, आपका वो क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी राइट हो जाएगा। ये प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक रिकॉर्ड की ये अपने आप में अनोखी पहचान रखती है, ठीक है? और प्राइमरी की में ये नल वैल्यू नहीं हो सकती है और ये डुप्लीकेट स्टोरेज को रोकता है, ठीक है? एंट्रीज को, जो भी हमारे डुप्लीकेट एंट्रीज होते हैं उनको ये रोकता है। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? मतलब एक टेबल में ओनली वन प्राइमरी की हो सकती है। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर्म, आपको बताना है एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बी है आपका सिक्वेंशियल क्वेरीज लैंग्वेज, सी है आपका स्टैक क्वेश्चन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरीज लैंग्वेज यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। और एसक्यूएल एक ये एक लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग हम लोग डेटाबेस में डेटा प्राप्त करने और उसको मैनेज करने के लिए, समराइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है एसक्यूएल का, ठीक है। और एसक्यूएल का जो यूज होता है, आप लोग उपयोग इसका जो होता है वो सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे कमांड्स के लिए होता है। मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सेलेक्ट, इंसर्ट एंड अपडेट और डिलीट के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। इन जैसे मतलब कमांड के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये एसक्यूएल जो आपका है ये आपका एनएसआई और आईएसओ के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कौन सा नॉर्मल फॉर्म पॉलिटिकल डिपेंडेंसी को हटाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका 2NF हो जाएगा। मैं जो है राइट आंसर पे क्लिक करते चल रहा हूँ, जो जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं सभी ऑप्शंस मैं रिकॉल नहीं कराऊंगा बिकॉज नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2NF, ठीक है। 2NF में कंपोजिट की वाले टेबल से आपके पार्टिशियल डिपेंडेंसी को हटाई जाती है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एसक्यूएल कमांड। आपको बताना है निम्न में से कौन सा वैध एसक्यूएल कमांड नहीं है। सेलेक्ट होता है, अपडेट होता है, रिस्ट्रैक्ट होता है, डिलीट होता है। चार ऑप्शन है आपका। इसका करेक्ट आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसमें बताना कमांड नहीं होती है, तो नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। यही नहीं होती है। बाकी आपका सेलेक्ट, अपडेट, सेलेक्ट भी होता है, अपडेट भी होता है, डिलीट भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इन विच मॉडल इज डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर, किस मॉडल में डेटा ट्री जैसे संरचनाएं होती है, आपको बताना है। फोर ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका हायरार्किकल मॉडल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका हायरार्किकल मॉडल होता है यूज ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए होता है, मतलब हायरार्किकल मॉडल में जो होता है ये डेटा ट्री संरचना में पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप में ये होता है, ठीक है। और एक चीज, हाँ, इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हायरार्किकल मॉडल है आपका, ये आईबीएम और आईएमएस सिस्टम इसी मॉडल पे आधारित है। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग इन्फॉर्मेशन रखिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये, कि जो आईबीएम है एंड आईबीएम का आईएमएस सिस्टम, ठीक है, आईएमएस सिस्टम इसी पे बेस्ड है ये, ठीक है, इसी पर बेस्ड है, इनका आधारित है। तो ये जो मैं छोटी छोटी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको आप लोग मैं लिख दे रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग पीडीएफ से एक बार रिकॉल करेंगे तो आपका ये अच्छे से रिविजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है डीबीएमएस का पूरा नाम बताना है क्या होता है। फर्स्ट है आपका डाटा डाटा बिल्ड मैनेजमेंट सिस्टम। चलो मैं इसका सीधा राइट आंसर पे क्लिक करने की कोशिश करूंगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। डीबीएमएस का आपका पूरा नेम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। डीबीएमएस एक मतलब सॉफ्टवेयर होता है जो डाटा को स्टोर, प्रोसेस और मैनेज करता है। इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, आपको बताना है कि एसक्यूएल में डुप्लीकेट हटाने के लिए कौन सी क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। रिमूव का, या फिर डिलीट का, या फिर डिस्कनेक्ट का, या ऑप्शन नंबर डी आपका ब्लैंकेट का। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आपका जो डिस्कनेक्ट होता है इसका यूज सेलेक्ट में होता है, और यह केवल रिजल्ट का फिल्टर करता है, डेटा को डाटाबेस में डिलीट ये नहीं कर पाता, ठीक। ये उसमें उसके लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीडीएल कमांड। आपको बताना है इसमें से डीडीएल कमांड कौन सी है। इसका जो करेक्ट डीडीएल का पहले मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, तो आपका जो डीडीएल होता है इसका फुल फॉर्म डीडीएल, डाटा डिफिनेशन, डाटा
लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब डीडीएल कमांड्स के अंदर मैं बता दूं आपके क्या क्या चीज आते हैं। जैसे आपका इसमें क्रिएट आता है, ठीक है, क्रिएट हो गया, ये यहाँ पे लिखा ही है। अल्टर आपका आता है, अल्टर ड्रॉप इसी में आता है। ठीक है, ड्रॉप, ये सभी स्ट्रक्चर इसी में आते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ प्राइमरी की इन द एसक्यूएल। आपको बताना एसक्यूएल में जो प्राइमरी की का उपयोग होता है कि वो किस लिए होता है। फर्स्ट है आपका टू डिलीट, मतलब पंक्ति को हटाने के लिए। बी है आपका रिकॉर्ड्स की अनोखी पहचान के लिए, मतलब आपके यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर क्रिएट इंडेक्स के लिए, या ऑप्शन डी आपका स्टोर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, ये इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, मतलब रिकॉर्ड्स की अनोखी पहचान के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच क्लॉज इज यूज इन एसक्यूएल टू फिल्टर रोज बिफोर ग्रुपिंग। मतलब ग्रुपिंग से पहले आपका जो एसक्यूएल में रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए कौन सा क्लॉज का यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वेयर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वेयर जो होता है ये क्लॉज रिकॉर्ड को ग्रुप करने से पहले ये फिल्टर करती है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, कौन सी एसक्यूएल कमांड टेबल को हटाए बिना उसके सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ट्रैंकेट जो होता है, ट्रैंकेट आपका एसक्यूएल कमांड टेबल को बिना हटाए ही उसके जितने भी उसके रिकॉर्ड होते हैं उनको ये डिलीट करने में सक्षम होती है। और इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये रोज को तुरंत और बिना रोल बैक को हटा देती है, लेकिन टेबल नहीं ये बनी रहती है। ठीक है, मतलब टेबल उसमें बनी रहेगी। तो इसका ये वो होता है, मतलब इसमें टेबल आपका बना रहता है, वो नहीं डिलीट होता है, लेकिन उसमें जो रोज होते हैं वो तुरंत हट जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना फॉरेन की का उपयोग किस लिए किया जाता है। पहला है आपका मतलब आइडेंटिफाई के यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स के लिए, या क्रिएट न्यू टेबल के लिए, या फिर स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल, मतलब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, जो फॉरेन की होता है एक कॉलम होता है जो किसी दूसरी टेबल को प्राइमरी की को रेफर कर देता है ये। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, आपको बताना है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सेट एंड जॉइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑल पॉसिबल आपके कमांडेंट ऑफ रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, सभी संभावित जो आपके रो होते हैं वो कॉम्बिनेशन के होते हैं। तो ये आपका सर्टेन जॉइन जो होता है, ये दो टेबल के प्रत्येक पंक्ति को एक दूसरे से ऐड करता है, जोड़ता है बिना किसी कंडीशन के। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए यदि एक टेबल में मान लो 5 रोज हैं। ठीक है, 5 रोज हैं, 5 रोज हैं, और दूसरी टेबल में आपके 4 हैं। ठीक है, फर्स्ट में आपके 5 रोज हैं एंड सेकंड जो आपका रोज है उसमें 4 रोज हैं। तो ये क्या करेगा, जो जो रिजल्ट आपका देगा, ठीक है, रिजल्ट, तो रिजल्ट पहला जो आपका रोज है इंटू टू सेकंड रोज, तो ये टोटल आपका 20 रोज हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ व्यू इन एसक्यूएल। मतलब एसक्यूएल में जो व्यूज का उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। फर्स्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टू क्रिएट ए वर्चुअल टेबल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट। हम लोग सभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम समय में हमको ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। व्यूज एक्चुअल डेटा नहीं होता है, ये रीड ओनली एक्सेस देने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अच्छा, व्यूज जो होता है ये एसक्यूएल क्वेरीज पे डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कमिट कमांड क्या करती है आपको बताना है। फर्स्ट है, सभी परिवर्तनों को अस्थायी रूप से सेव करती है, मतलब सेव टू ऑल चेंज परमानेंटली, या फिर कैंसिलेशन ऑफ द लास्ट कमांड, बैकअप अप टू डाटाबेस, एंड ऑप्शन डी आपका ओपन सिन्यू ट्रांसफर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, मतलब ये सभी परिवर्तनों को अस्थायी रूप से परमानेंट के लिए सेव कर देती है।
जो आपका कमिट किसी भी ट्रांज़ैक्शन के लिए चेंजेस को डाटाबेस में परमानेंट कर देता है ये। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो कमिट होता है इसके बाद आपको चेंज को रोल बैक नहीं किया जा सकता है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा रोल बैक कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है आपको बताना है। तो इसका जो यूज़ होता है वो आपका अनडू चेंज के लिए किया जाता है, ठीक? टू अनडू चेंज यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। रोल बैक उन सभी चेंज को वापस ले लेता है जैसे जो लास्ट कमिट से पहले किए गए थे, ठीक है? तो रोल बैक का प्रयोग तब होता है जब कोई एरर आए और आपको उसको रोकना हो, जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। आपको बताना है डीबीएमएस में ट्रिगर क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, स्टोर प्रोड्यूस आपका, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ऑटोमेटिकली मतलब एक स्टोर की गई ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक चलती है, ठीक है? तो ट्रिगर का यूज जो होता है आपका ये ऑडिट ट्रेल्स और वैलिडेशन और ऑटोमेटिक लॉगिंग के लिए इसका यूज किया जाता है ट्रिगर का। ओके, मैं थोड़ा सा इसको लिख दे रहा हूँ, पूछा जा सकता है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसका ट्रिगर का जो है यूज किस लिए होता है। तो इसका यूज ऑडिट करने के लिए, ऑडिट ट्रायल्स एंड वैलिडेशन, ठीक है? और ऑटोमेटिकली लॉगिन के लिए, ऑटो लॉगिन ऑटो लॉगिंग के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल में ज्वाइन का प्रयोग प्रकार नहीं है आपको बताना है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ज्वाइन इन एसक्यूएल। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो साइड जोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, साइड ज्वाइन। साइड ज्वाइन का नाम जो होता है ज्वाइन एसक्यूएल में ये नहीं होता है। एसक्यूएल में मुख्यतः जो ज्वाइंस होते हैं वो आपके मैं लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो होते हैं आपका इनर होता है, इनर, देन आपका लेफ्ट होता है, ठीक है? और राइट होता है आपका, और फुल आउटर होता है आपका एक, फुल आउटर ज्वाइन। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, यही होते हैं आपके, ठीक? इनर, लेफ्ट, राइट और आपका फुल आउटर ज्वाइन। ओके, आगे चलते हैं, अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कैंडिडेट की क्या होती है आपको बताना है, कैंडिडेट की के बारे में। तो ये आपका एक एक कॉलम दैट कैन बी प्राइमरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट हो जाएगा इसमें, मतलब वह कॉलम जो प्राइमरी की बन सकता है, ठीक है? इसके बारे में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये टेबल में कई कैंडिडेट, एक जो टेबल होता है उसमें कई कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक को प्राइमरी की चुना जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो कैंडिडेट की होती हैं ये आपकी एट्रीब्यूट्स होती हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड्स के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा ऑपरेशन दो टेबल्स की पंक्तियों को किसी संबंधित कॉलम के आधार पर जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा यूनियन ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट हो जाएगा, जो ज्वाइन होता है ये जोड़ता है, मतलब ज्वाइन दो टेबल को उनके कॉलम को जो कॉमन कॉलम होते हैं उनके आधार पर वो जोड़ता है, ठीक है? और ज्वाइन आपको मैंने बताया है कि कई प्रकार के होते हैं, अभी इनर, लेफ्ट, राइट, फुल आउटर, ये सभी आपके ज्वाइन होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द सेलेक्ट स्टेटमेंट डू इज एसक्यूएल। एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करती है आपको बताना, जो सेलेक्ट होता है उसका काम क्या होता है। तो उसका काम जो होता है ये आपका डेटा को प्राप्त करना होता है, ठीक है? रिट्राइव डाटा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें, ठीक? मतलब सेलेक्ट कमांड का उपयोग जो होता है डेटा को देखने या क्वेरी करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा इंडेक्स टेबल के डेटा को फिजिकली ऑर्डर करता है आपको बताना है। फर्स्ट है क्लस्टर इंडेक्स, बी आपका नॉन क्लस्टर इंडेक्स, सी है कंपोजिट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है? क्लस्टर इंडेक्स। तो क्लस्टर इंडेक्स के अनुसार जो होता है ये डेटा टेबल में फिजिकली अरेंज होता है, ठीक?
और एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है, लेकिन जो आपके नॉन क्लस्टर इंडेक्स हैं ये कई हो सकते हैं। मतलब जो क्लस्टर इंडेक्स होता है ये एक ही होता है, ठीक? मतलब एक टेबल में एक, बट जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स होता है ये कई हो सकते हैं, आपको ध्यान में ये रखना है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी डीएमएल डीएमएल कमांड आपकी है बताना है, उसका कौन सा एग्जांपल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका डीएमएल का, ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है? मतलब इंसर्ट जो होता है ये आपका, ये डीएमएल कमांड होता है। डीएमएल का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको, चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ डीएमएल का फुल फॉर्म। डाटा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ओके। तो इसका डीएमएल का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। और डीएमएल आपके कमांड में जैसे इंसर्ट हो गया आपका आता है, ठीक है? अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, सेलेक्ट हो गया, ये सभी आते हैं। मतलब चलो मैं लिख दे रहा हूँ, डिलीट, आपका अपडेट, अपडेट के साथ में सेलेक्ट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जितने भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोग उसको एक बार रिकॉल जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, किस कमांड से किसी टेबल को डाटाबेस से स्थायी रूप से हटाया जाता है? तो ड्रॉप, डिलीट, रिमूव, या ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रैकेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेबल को डाटाबेस से अगर अस्थायी रूप से हटाना हो तो ड्रॉप का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ड्रॉप कमांड टेबल को और उसकी पूरी संरचना को डाटाबेस से ये हटा देती है, रिमूव कर देती है। और आपका जो ड्रॉप होता है इनरेजिबल होता है, ये रोल बैक नहीं कर सकता है, ठीक है? मतलब इसको हम पीछे बैक बैक साइड में नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, निम्न में से कौन सा यह सुनिश्चित करता है कि किसी कॉलम में दो पंक्तियों का मान समान ना हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यूनिक, ठीक है? ऑप्शन बी, यूनिक आपका जो होता है ये किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू को ये रोकता है कि ये मतलब डुप्लीकेट ना बन पाए, ठीक? आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मौजूदा टेबल को संशोधित करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा अल्टर का, ठीक है? मतलब संशोधित करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए अल्टर का यूज होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आपका, ठीक? अल्टर कमांड से टेबल में कॉलम जोड़े और हटाए या फिर बदले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, एसक्यूएल में डिफॉल्ट सॉर्टिंग क्रम क्या होता है, आपको बताना है। मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग या रैंडम या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में होती है, आरोही क्रम में बोल सकते हैं, ठीक? आरोही क्रम में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, डेटा डालने या अपडेट करने से पहले किसी शर्त की जांच के लिए कौन सी कंसंट्रेंट प्रयोग होता है, आपको बताना है। फर्स्ट है डिफॉल्ट, या फिर चेक, या प्राइमरी की, या फॉरेन की। तो डेटा को डालने या अपडेट करने से पहले जो यूज होता है वो आपका चेक का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये जो चेक होता है किसी कॉलम के वैल्यू को वैलिड करती है, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर मान लीजिए मैं कमांड देता हूं, जैसे चेक हो गया आपका, ठीक? उसके बाद मैं मान लो किसी का हम कोई डाटा बना रहे हैं, एज का हमको देना है, तो एज लेस देन इक्वल, अगर मान लो मैं 18 लिख दिया कि 18 साल से नीचे नहीं आएंगे, तो इससे 18 साल से जो कम उम्र का डाटा होगा वो इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है? तो इसका यूज इसलिए किया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, एसक्यूएल में परिणाम को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा क्लॉज प्रयोग में करते हैं, ठीक है? विच क्लॉज इज यूज्ड टू अरेंज द रिजल्ट सेट इन एसक्यूएल। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑर्डर बाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है? ऑर्डर बाई क्लॉज रिकॉर्ड को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर देता है। और ऑर्डर बाई को सेलेक्ट के बाद सेलेक्ट के बाद प्रयोग किया जा सकता है, ठीक? ऑर्डर बाई का मतलब पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर ऑर्डर बाई। अगला चल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा ज्वाइन
दोनों टेबल में मैच होने पर सभी पंक्तियाँ लौटाता है। इनर जॉइन या फिर लेफ्ट या फिर राइट या फुल आउटर जॉइन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, फुल आउटर जॉइन। ओके, फुल आउटर जॉइन दोनों टेबल्स के सभी रिकॉर्ड्स को ये दिखाता है, चाहे मैच हो या फिर ना मैच हो, दोनों को दिखाएगा। और लेफ्ट राइट सिर्फ एक साइड के जो आपके अनमैच्ड रोज होते हैं उनको ये शो करता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट और राइट वाला होता है ये जो अनमैच्ड होते हैं, अनमैच्ड रो को, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। निम्न में से कौन सा कांस्टेंट कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू को अनुमति देता है, आपको बताना फर्स्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो आपका हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका फॉरेन की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉरेन की आपकी डुप्लीकेट्स वैल्यू को ये अलाउ करती है। और फॉरेन की और बट इसमें कंडीशन ये भी होती है कि अगर रेफरेंस आपका रेफरेंस टेबल में अगर डाटा मौजूद हो तब, तो इसका करेक्ट आंसर फॉरेन की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा। सफल कमिट का परिणाम क्या होता है, आपको बताना है। सक्सेसफुल जो आपकी कमिट होती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑल चेंज आर, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑल चेंज आर सेव्ड परमानेंटली, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो आपका कमिट कमांडेड डेटा को अस्थायी रूप से ये डाटाबेस में सेव कर लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 हमारा। विच इज यूज टू प्रिवेंट डुप्लीकेट वैल्यू एंड अलाउ नल्स। तो आपको बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी की या फिर यूनिक की हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। यूनिक की कॉलम में ये डुप्लीकेट को कंट्रोल करती है, लेकिन एक नल को स्वीकार कर सकती है, बट जो प्राइमरी की होती है ये नहीं स्वीकार करती, ठीक है। प्राइमरी की नल को स्वीकार नहीं करती है। स्वीकृति नहीं देती। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 हमारा। निम्न में से कौन सा डाटाबेस मॉडल नहीं है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। लाइनर, लाइनर जो होता है आपका ये डाटाबेस मॉडल नहीं होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका जो रिलेशंस हो गया ये होता है रिलेशंस, और हायरार्किकल नेटवर्क भी आपका होता है, और ऑब्जेक्ट आपका एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये भी आपका मॉडल होता है डाटाबेस मॉडल, बट ये ऑप्शन सी वाला नहीं है, लाइनर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जब एक टेबल की एक पंक्ति दूसरी टेबल की कई पंक्तियों से जुड़ जाए तो वह किस प्रकार का रिलेशन होता है, आपको बताना है। तो मतलब एक पंक्ति से अगर वो कई पंक्ति से जुड़ा है तो मतलब एक से अधिक है, यानी कि वन टू मेनी। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एसक्यूएल फंक्शन पंक्तियों की संख्या लौटाता है, आपको बताना है। काउंटा या फिर सम का या फिर लेंथ का या फिर रोज का। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा काउंटा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। काउंटर किसी कॉलम या टेबल की कुल पंक्तियों को ये काउंट करता है। इसको जब फार्मूला हम ये लगाएंगे काउंटर का, तो जितने भी हमारे रहेंगे रोज और कॉलम की वो उनको वो मतलब टेबल की कुल पंक्तियों को ये काउंट करता है, कितनी पंक्तियां हैं टोटल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। आपको बताना है कि जो आपका डिफॉल्ट कंसंट्रेट का उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा बैकअप के लिए नहीं, प्रिवेंट फुल नल, ये भी नहीं, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। टू असाइन ए वैल्यू नॉन इज प्रोवाइडेड, तब यदि कोई मान ना हो तो डिफॉल्ट मान लेता है ये, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, कि कौन सा क्लॉज उन पंक्तियों को समूहित करता है जो कोई समानता साझा करती हैं। तो आपका ये हो जाएगा ग्रुप बाई, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक। ग्रुप बाई, ग्रुप बाई उन रोज को ये समूहित करता है जो समान वैल्यू साझा करते हैं, ठीक है, एक जैसे समान। और ग्रुप बाई का यूज जो होता है ये एग्रीगेट फंक्शन यानी काउंट सम एवरेज के साथ, इसके साथ ये किया जा सकता है इसका यूज।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 हमारा। एसक्यूएल में नल के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं। तो नल इज सेम एज जीरो, तो ये भी गलत है आपका। नल इज सेम एज एम्प्टी स्ट्रिंग, ये भी गलत है। नल मीन्स अननोन अथवा मिसिंग वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट, ये आपका ये मतलब ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये अज्ञात या फिर गुम मान होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा इसमें। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा। निम्न में से कौन सा रिलेशन मॉडल को सपोर्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा माई एसक्यूएल हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट होगा, ठीक है। माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल एक आपका आरडीबीएमएस जो रिलेशनशिप मॉडल पे आधारित होता है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। डाटाबेस में स्केमा का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। स्केमा, तो स्केमा जो होता है ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, तब डाटाबेस की संरचना होती है स्केमा। और ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेबल, कॉलम, डाटा टाइप आदि ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है। डाटाबेस से डेटा प्राप्त के लिए कौन सी कमांड आपका उपयोग होता है, यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेलेक्ट का, बी आपका गेट का, या फिर फेच, या फिर शो। तो डाटाबेस से अगर डेटा हमको प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेलेक्ट एसक्यूएल की मुख्य जो कमांड है उसको डेटाबेस से निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। और सेलेक्ट के साथ अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट या फिर वेयर, ऑर्डर बाई आदि क्लॉज का इसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट के साथ में। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हमारा। निम्न में से कौन सा वैध आपका एग्रीड फंक्शन है आपको बताना है। तो एग्रीड फंक्शन आपका जो हो जाएगा सम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक। ये संख्या सम क्या होता है, सम आपका जो संख्याओं का योग ये कलेक्ट कर, मतलब परिणाम जो रिजल्ट देता है संख्याओं का योग के लिए इसको किया जाता है, संख्याओं का योग, ठीक है। काउंटर का मैंने बताया था कि पंक्ति और रोज की काउंट करने के लिए उसकी संख्या को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है। एक टेबल में अधिकतम कितनी प्राइमरीज की हो सकती है आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले अभी आपको डिस्कस कर लिया, मैं बता दिया। तो एक होती है, ठीक है। जो एक टेबल में मैक्सिमम प्राइमरी की हो सकती है वो एक हो सकती है बस, चाहे वो सिंगल हो या फिर कंपोजिट हो, वो डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 है। दो टेबल को जोड़ने के लिए किस प्रकार की केस का उपयोग करते हैं आपको बताना है। तो अगर दो टेबल को हमको ऐड करना है तो उसके लिए हमको फॉरेन की का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। फॉरेन की एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में जो रेफर करती है वो सेंड करती है, ठीक है, फॉरेन की। यानी कि फॉरेन की आपका रिफ्रेशनल अगर हम बोले तो ये रिफ्रेशनल इंटीग्रिटी को बनाए मदद करती है, और इससे डाटा जो होता है वो कॉन्सिस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 47 है हमारा। डीबीएमएस में आपको बताना है कि टपल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है एक मतलब एरो इन टेबल, टेबल की एक पंक्ति होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। टपल टेबल की एक रोज को कहते हैं जिसमें सभी आपके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू उसमें होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। डाटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए किस भाषा का उपयोग होता है आपको बताना है। तो डीडीएल का, या फिर डीएमएल का, या फिर टीसीएल का, या फिर डीसीएल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, डीडीएल का, यानी कि डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। डीएमएल का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी इससे पहले ही बता दिया था। चलो बाकी जो बचे हैं अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब डीडीएल का प्रयोग जो होता है डाटाबेस के ऑब्जेक्ट जैसे यानी कि टेबल, व्यूज, इन सभी को क्रिएट या अल्टर ड्रॉप करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग डीडीएल का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। डीडीएल कमांड के बारे में मैंने आपको बताया था। डीडीएल कमांड जो होते हैं आपके क्रिएट होता है, अल्टर, ड्रॉप, ये सभी होते हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दूं। क्रिएट, अल्टर, इसके साथ आपका ड्रॉप और आपका ट्रंकेट होता है, ठीक है, ट्रंकेट। तो ये इसके कमांड्स होते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी ऑप्शंस हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 हमारा। दो रिजल्ट सेट को बिना डुप्लीकेट के जोड़ने के लिए कौन सा एसक्यूएल कीवर्ड्स प्रयोग होता है आपको बताना है। तो ज्वाइन, यूनियन, ज्वाइन, या फिर मर्ज, या फिर कंबाइन।
इसके लिए हम यूनियन का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यूनियन दो सेलेक्ट क्वेरीज को जोड़ता है और डुप्लीकेट्स जो होते हैं उनको रिमूव कर देता है। बट अगर इसके साथ हम लोग मान लो अगर यूनियन ऑल लगा दें तो क्या होगा? ठीक, यूनियन, एक सेकंड, यूनियन ऑल, तो यूनियन ऑल अगर डुप्लीकेट्स फाइल हैं उनको भी ये अगर डुप्लीकेट्स भी हों तो यूनियन ऑल अगर प्रयोग करोगे तो भी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा। एसक्यूएल में सबसे बड़ा मान लौटाने वाला फंक्शन कौन सा होता है? आपको बताना है, काउंटा, मैक्स, या फिर हाइट, या फिर आपका ग्रेटेस्ट। तो सबसे अगर लार्जेस्ट वैल्यू की बात करें तो मैक्स होता है। ठीक है, मैक्स यानी कि, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैक्स, मैक्स जो होता है फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू को रिटर्न ये वो हमको करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा। कौन सा निम्नलिखित विकल्प अधिक ट्रांजेक्शन के दौरान डेटा की कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करता है? आपको बताना है, फर्स्ट है डीडीएल, या फिर डीएमएल, या फिर आपकी कंकरेंसी कंट्रोल, या फिर आपका ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52 है। स्टोर प्रोड्यूसर क्या होती है? आपको बताना है, ए टाइप ऑफ ट्रिगर होता है, ठीक है, या फिर ये आपका प्री कॉम्प्लेक्स्ड कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है, या फिर डीडीएल कमांड, या फिर एसक्यूएल एरर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, प्री कंप्लीटेड कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है, मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट का पूर्व निर्मित समूह होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 हमारा। डीबीएमएस में डेटा सुरक्षित के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है, मतलब डीडीएल का, या फिर ट्रिगर्स का, या ऑथराइजेशन का, या जॉइंट्स का। तो उसके लिए हम लोग एथराइजेशन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑथराइजेशन इसको हिंदी में बोलते हैं प्राधिकरण। ठीक है, प्राधिकरण। ओके, तो ऑथराइजेशन यह कंट्रोल करता है कि कौन सा यूजर एक एक्सेस कर सकता है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको बताना है कि डीसीएल का पूरा नेम क्या होता है? तो इसका डीसीएल का जो फुल फॉर्म होता है आपका वो होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डीसीएल का प्रयोग डाटाबेस में प्रिविलेजेस और एक्सेस राइट्स कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। और ग्रांट्स और रिकॉल डीसीएल के दो प्रमुख कमांड्स होते हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। डीसीएल के जो दो प्रमुख कमांड होते हैं, आपका होता है ग्रांट, ठीक है, पहला, और सेकंड जो आपका होता है वो होता है रिवोक डीसीएल, रिवोक डीसीएल। ठीक है, तो ये दो प्रमुख इसके कमांड्स होते हैं, पहला और ये दूसरा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। निम्न में से कौन सी वैध आपको बताना है कंस्टेंट नहीं है? फर्स्ट है नॉट नल, चेक, या फिर रिनेम, या फिर यूनिक। तो ये आपका जो वैध नहीं वो आपका रीनेम होता है। ठीक है, ये परमानेंटली नहीं होता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। रीनेम एक आपका कंसंट्रेट नहीं है, ये एक डीडीएल कमांड्स होती है, आपका एक डीडीएल कमांड्स होता है रीनेम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और मैं आपको बता दूं कि हम लोग ज़्यादा इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। आपकी ये सिर्फ रिवीजन क्लास कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग थ्योरी तो डिस्कस कर नहीं रहे हैं, हम लोग अपना रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो कोई मतलब है नहीं, टाइम आपका फालतू में वेस्ट होगा। तो हम लोग बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का जो आपका उद्देश्य क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है बेसिकली वो आपका रिड्यूस डाटा को, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, डेटा की जो पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन, उसको कम करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन को टेबल को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आपका जो डाटा हो रिपीट ना हो। ठीक, तो इसका मेन जो उद्देश्य होता है कि डाटा रिपीट ना होना, डाटा का रिपीट ना होना। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा। आपको बताना है ट्रांजेक्शन में एटोमिसिटी का अर्थ क्या होता है?
तो इसका जो मतलब होता है वो आपका होता है नथिंग अप्रोच, यानी कि ऑल अथवा नथिंग अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो सब कुछ या फिर कोई कुछ भी नहीं होता है, हिंदी में अगर हम बोले तो। एटोमिसिटी का अर्थ है कि एक ट्रांजेक्शन या तो पूरी तरह सफल होगा या फिर वो विफल होगा, दो में एक ही चीज होता है। ठीक है, और आपका जो ए सी आई डी आपका प्रॉपर्टीज होती है, उसमें ए जो होता है वो एटोमिसिटी को दर्शाता है। ठीक है, ए सी आई डी। ठीक है, इसमें जो आपका ए होता है, ए, ये आपका एटोमिसिटी को दर्शाता है। ओके, अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा, अल्टर कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो अल्टर कमांड का जो यूज करते हैं हम मॉडिफाई स्ट्रक्चर के लिए होता है टेबल के। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। तो अल्टर से टेबल को कॉलम से जोड़े या हटाए जा सकते हैं, रिमूव किया जाता है। आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा, ड्रॉप कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो ड्रॉप कमांड का जो यूज करते हैं हम लोग वो टू रिमूव ए टेबल परमानेंटली, मतलब टेबल को अगर परमानेंटली रिमूव करना हो, अस्थायी रूप से हटाने के लिए, तब इसका ड्रॉप का यूज किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ड्रॉप टेबल व्यू या फिर डाटाबेस को पूरी तरह डिलीट कर देता है, और ड्रॉप के बाद जो आपका डाटा होता है रिकवर नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डाटा जो होता है वो रिकवर नहीं किया जा सकता, डाटा को रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, किस नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिस्टिव एक सेकंड, किस नॉर्मल फॉर्म में आपका ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी हटाई जाती है आपको बताना है। 1 NF में या फिर 2 NF में या 3 NF या फिर BCNF में। तो इसको 3 NF में हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 NF में आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 हमारा, तो यूजर को प्रिविलेजेस देने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग होता है आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं बेसिकली वो आपका ग्रांट का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रांट को यूजर को सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट जैसे जो भी अधिकार दिए जाते हैं इसमें ही दिए जाते हैं, और रिवॉक कमांड होता है उन अधिकारों को वापस लेने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ग्रांट अगर करेंगे तो सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट जैसे अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन रिवॉक अगर करेंगे तो कमांड उन अधिकार जो अधिकार दिए गए हैं उनको वापस करने के लिए यूज होता है रिवॉक का। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, रिलेशनशिप डाटाबेस में रिलेशन का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो रिलेशनशिप में जो आपका रिलेशन होता है वो टेबल होता है, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप एक टेबल को कहा जाता है जिसमें रोज और कॉलम दोनों होते हैं। ठीक है, और अगर टेक्निकली रूप से हम लोग देखें तो रिलेशन से एक फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स होते हैं। ठीक, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब फाइनाइट, ये भी आपका इसका भी आंसर हो सकता है, अगर ऑप्शन में ये हो तो ये आप आंसर लगाइएगा, फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63 हमारा, रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए एसक्यूएल में कौन सी क्लॉज का प्रयोग करते हैं हम लोग बताना है आपको। तो रिकॉर्ड्स को अगर फिल्टर करना है एसक्यूएल में तो हम लोग वेयर का यूज करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेयर क्लॉज जो होता है कंडीशन के आधार पे ये रोज को फिल्टर कर सकता है, और वेयर हमेशा ग्रुप बाई से पहले आपका एक सेट करना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 हमारा, कंपोजिट की क्या होती है आपको बताना है। तो कंपोजिट की जो आपकी होती है ये आपका एक ही मेड फॉर टू और मोर कॉलम, यानी कि दो या फिर अधिक कॉलम से बनी हुई जो आपकी कुंजी होती है उसको बोलते हैं कीज को। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। कंपोजिट की तब बनती है जब कोई भी आपका सिंगल कॉलम यूनिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तब आपका ये कंपोजिट की बन जाती है। ठीक है, कंपोजिट की को भी प्राइमरी की तरह यूज किया जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्रुप बाई के बाद एग्रेगेटेड डेटा को फिल्टर करने के लिए कौन से क्लॉज का यूज करते हैं। तो अगर ग्रुप बाई के बाद अगर हम लोग बात करें तो वेयर तो पहले होता है, तो इसके पहले मतलब बाद में अगर करते हैं तो हैविंग का होता है, यानी कि ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, हैविंग एग्रेगेटेड फंक्शन जैसे काउंट, सम, इन सभी पे फिल्टर लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
और वेयर जो होता है आपका रोज कॉलम पे लागू होता है, जबकि हैविंग आपका ग्रुप रोज जो होते हैं उन पे ये लागू होता है, ठीक है। हैविंग मतलब ग्रुप रोज पे मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रुप रोज पे, ठीक है। वेयर जो आपका ये होता है ये आपका रोज पे आपके जो रॉ रोज होते हैं उन पे लागू होता है, ठीक है। रॉ रोज, ठीक है, रॉ रोज पे ये इस पे लागू होता है वेयर, और ये इस पे ग्रुप ऑफ रोज पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 हमारा। सेलेक्ट क्वेरी से डुप्लीकेट रोज हटाने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयोग में किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग आपका डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यू को रिजल्ट से ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। निम्न में से कौन सा रिलेशनल मॉडल की विशेषता है आपको बताना है। इसकी जो विशेषता होती है कि आपका जो डेटा होता है उसको टेबल में स्टोर कर होता है ये, ठीक है, और डाटा स्टोर इन टेबल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिलेशनल मॉडल डेटा को टेबल्स में रोज और कॉलम के रूप में ये रखता है, और हर टेबल को एक रिलेशन माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68 है। सिर्फ डेटा हटाने और टेबल संरचना को बनाए रखने के लिए कौन सी कमांड का यूज करते हैं हम लोग। तो उसके लिए जो यूज होता है आपका ट्रंकेट का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रंकेट सभी रोज और रोज को डिलीट कर देता है, लेकिन टेबल बनी रहती है आपका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। और ट्रंकेट रोल बैक नहीं किया जा सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ट्रंकेट जो होता है ये रोल बैक नहीं किया जा सकता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो ट्रंकेट होता है सभी रोज को डिलीट कर देता है, लेकिन टेबल आपकी बनी रहती है। तो रोज ओनली रोज को डिलीट करता है, टेबल बनी रहती है वैसे ही, रोज को डिलीट कर देता है, बट टेबल बनी रहती है, बनी रहती है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है। ACID प्रॉपर्टीज में कौन सा भाग नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो आपका नहीं होता है वो बताना है, ठीक है। ACID इसमें आपका एटोमिसिटी होता है, कंसिस्टेंसी होता है, आइसोलेशन होता है, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी, चूंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं होता है, ठीक। तो डिपेंडेंसी आपकी नहीं होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आपका जो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन का ये भाग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। तो इसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। छोटा सा मैं इसका डिक्रीज कर लूँ साइज, बस एक सेकेंड, बस हो गया। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, ठीक है, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी, ठीक है, आइसोलेशन, आइसोलेशन, ठीक है। और डी आपका इसके बाद जो आता है डी से आपका डिपेंडेंसी की जगह ये आपका ड्यूरेबिलिटी होता है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 हमारा। डेटा प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या शामिल होता है आपको बताना है। तो इसमें डेटा प्रोसेसिंग में आपका तीन चीज शामिल होता है, एक आपका इनपुट साइकिल होता है, आउटपुट साइकिल भी होता है, और प्रोसेसिंग साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग मूव करते हैं। 71 है हमारा। द डाटा मतलब डेटा डिस्कनरी जो होती है आपकी, डिस्कनरी टेल्स द डीबीएमएस, मतलब डेटा डिस्कनरी डीबीएमएस को क्या बताती है आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये व्हाट फाइल्स इन द डेटाबेस, ये भी बताती है। और डेटा के गुण क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज उनकी बताती है और इसके बाद आपका फाइलों में क्या है, मतलब व्हाट इज द फाइल कंटेंट, तो इसमें क्या है कंटेंट,
ये भी बताता है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। मतलब आपको ऑल ऑफ दिस, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका हायरार्किकल डेटाबेस है, आपको बताना है। तो हायरार्किकल डेटाबेस कौन सा है आपका? तो ये आपका, इसमें आपका जो सिस्टम 2000 है ये है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। हायरार्किकल डेटाबेस डेटा की एक ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर करता है ये, और इसका एग्जांपल आपका जो है सिस्टम 2000 है, ठीक है। ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा। डेटा प्रोसेसिंग कंप्लीट ऑफ। डेटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, डेटा को कैप्चर करना, तो ये भी शामिल है आपका। डेटा को संग्रहित करना मतलब स्टोर करना, और डेटा को अपडेट और पुनः प्राप्त करना, ये भी है। मतलब ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट आंसर जो आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 74 है। विच वन इज लोएस्ट लेवल डाटा मॉडल, आपको बताना है कौन सा है। फिजिकल डाटा आपका, या फिर लॉजिकल डाटा, या फिर एक्सटर्नल डाटा, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो सबसे निचले स्तर का अगर डाटा का बात करें हम लोग, तो हमारा जो होता है ये फिजिकल डाटा जो होता है, भौतिक डाटा मॉडल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो फिजिकल डेटा मॉडल आपका सबसे निचले स्तर पर डेटा का ये स्टोरेज का विवरण देता है, आप लोग कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा। डॉट डॉट एक अवैध प्रकार की डेटाबेस कुंजी है, आपको बताना है। मतलब इनवैलिड टाइप ऑफ डेटाबेस की कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा स्ट्रक्चर प्राइमरी की हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर प्राइमरी की जैसा कोई भी वैध प्रकार का डेटाबेस नहीं होता है। बाकी प्राइमरी की होती है, कंपोजिट की होती हैं, और आपकी और भी होती हैं, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसमें पूछा है डेटाबेस अवैध प्रकार की डेटाबेस कुंजी है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा। एमबीडी को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। एमबीडी का फुल फॉर्म बताना है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं इसको, आपको विजुअल हो अच्छे से। तो एमबीडी का जो फुल फॉर्म होता है आपका, वो होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। और ये जो होता है एक रिलेशनशिप डेटाबेस में एक प्रकार की डिपेंडेंसी होती है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी भाषा डीबीएमएस में नहीं होती है, आपको बताना है। डीडीएल, या फिर डीएमएल, या फिर एलडीएल, या फिर डीसीएल। तो आपका इसमें डीडीएल भी होता है, डीएमएल भी होता है, और आपका डीसीएल भी होता है। तो जो नहीं होता है वो आपका एलडीएल होता है। एलडीएल कोई भी लैंग्वेज इसमें नहीं होती है, ठीक है। कोई भी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लैंग्वेज नहीं है। जबकि डीडीएल और डीएमएलएस और डीसीएल आपका एक वैध लैंग्वेज होती है, ठीक। तो इसके बारे में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है 78। कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। चार स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको बताना है कौन सा इसमें राइट है, ठीक है। तो पहला है कि एक एक्सएमएल दस्तावेज में एक रूट एलिमेंट हो सकता है। और सेकंड है कि एक एक्सएमएल दस्तावेज में एक चाइल्ड एलिमेंट हो सकता है। ऑप्शन सी आपका एक लोअर केस में होने चाहिए, मतलब एक्सेल तत्व जो होते हैं वो लोअर केस में होने चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका कि इसमें जो भी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा कि एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स कैन हैव वन रूट एलिमेंट्स। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि एक एक्सएमएल दस्तावेज में एक रूट एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका सत्य है, बाकी सारे असत्य क्वेश्चन आपके इसमें स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 है हमारा। एक्सटर्नल डेटाबेस क्या है, आपको बताना है। तो एक्सटर्नल डेटाबेस जो आपका होता है इसमें मतलब आपका क्या होता है, ये डीबीएमएस पैकेज का उपयोग करके बनाया गया एक डेटाबेस होता है। या फिर डेटाबेस क्रिएट इन एमएस वर्ड में बनाया गया डेटाबेस, या फिर डेटाबेस क्रिएट इन एक्सेल, या ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी। तो एक्सटर्नल डेटाबेस जो होता है ये आपका पैकेज का उपयोग करके भी बनाया जाता है डेटाबेस, एमएस वर्ड में भी और एक्सेल में भी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ओके। एक्सटर्नल डेटाबेस किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाया जा सकता है, जैसे आपका डीबीएमएल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इन सभी में बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें दो ऑप्शन गायब हैं। अच्छा, ये आपको ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन से आपको बताना है। रिलेशन डेटाबेस मॉडल का निर्माण ईएफ कोड द्वारा किया गया था, ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है,
ठीक है। जो आपका रिलेशन डेटाबेस मॉडल था ये फोर्ड द्वारा बनाया गया था और इसको इन्होंने 1970 में बनाया था। ठीक है, 1970 में यह अवधारणा पेश किया था इन्होंने। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन है, अवधारणा प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 है, ये भी आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि डुप्लीकेट्स वैल्यू कैन बी एंटर्ड इन द प्राइमरी कीज, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, मतलब प्राइमरी में डुप्लीकेट्स वैल्यू दर्ज की जा सकती है या नहीं। तो प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दर्ज की जा सकती, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ओके, यानी कि फॉल्स, प्राइमरी की यूनिक की होती हैं और इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं डाली जा सकती हैं। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही डिस्कस करके आगे पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस। तो डेटाबेस का कौन सा आपका कार्य नहीं है, आपको बताना है। तो डेटाबेस का जो काम नहीं है वो आपका कौन सा है। तो मैनेजिंग स्टोर डाटा, बिल्कुल ये होता है संग्रहित, मतलब डेटा को संग्रहित करना, डेटा को आपका मैनिपुलेटिंग करना, मतलब संसाधित करना, ये भी होता है। संग्रहित डेटा की सुरक्षा करना, सिक्योरिटी ऑफ स्टोरेज, तो ये भी होता है। एनालाइजिंग कोड का विश्लेषण करना, ये आपका डेटाबेस का काम नहीं है। तो ये आपका गलत है, मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी ये सभी आपके होते हैं। तो इसमें पूछा है नहीं है कौन सा, तो नहीं है जो वो आपका एनालाइजिंग कोड, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। मतलब डेटाबेस का काम जो होता है प्रबंधन और सुरक्षा का विश्लेषण करना नहीं होता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि द ओल्डेस्ट आपका जो डेटाबेस मॉडल है कौन सा है, सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल। तो वो जो है आपका सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल कौन सा है, तो आपका हायरार्किकल मॉडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। ठीक है, हायरार्किकल मॉडल ये सबसे पुराना है आपका। और इसमें ट्री स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 हमारा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है, मतलब डीबीएमएस जो होता है हमारा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका डेटा की पुनरावृत्ति समाप्त करना, बिल्कुल इसके लिए भी यूज़ करते हैं। इसके बाद अलग अलग फाइलों में रिकॉर्ड्स के बीच संबंध स्थापित करना, ये भी सत्य है आपका, ये भी सत्य है। इसके साथ आपका फाइल एक्सेस का प्रबंधन करना, मीनिंग मैनेज द फाइल एक्सेस, ये भी करेक्ट है, इसलिए हमारा सबसे सटीक आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 85 हमारा। डेटाबेस में तार्किक यानी कि लॉजिकल डिजाइन को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाटाबेस स्कीमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, जो आपका लॉजिकल डिजाइन होता है उसको डाटाबेस स्कीमा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86 है। एमएस एक्सेस में 255 से अधिक अक्षर वाले अल्फा न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप उपयुक्त है, तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा नंबर, टेक्स्ट और मेमो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी मेमो। मेमो डेटा टाइप 255 से अधिक अक्षरों टेक्स्ट को स्टोर कर सकता है ये, तो इसके बारे में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 हमारा। डेटाबेस की एंट्री को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने। तो जो डेटाबेस की एंट्री होती है उसको हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, तो इसको रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, जो एंट्री होती है उसको हर एंट्री को रिकॉर्ड्स कहा जाता है, जो डेटा फील्ड को समूह, एक डेटा फील्ड का ये समूह होता है, ग्रुप होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 हमारा। डेटाबेस की संरचना को किस रूप में देखा जा सकता है, आपको बताना है। तो इसको अगर हम लोग तीन स्तर पे देखा जा सकता है, 3 लेवल पे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इज करेक्ट, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, डेटाबेस की जो आर्किटेक्चर होता है 3 पे होता है, और ये 3 जो होते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, आपका एक्सटर्नल होता है, कंसेप्चुअल होता है और एक इंटरनल होता है। मतलब एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल आपका एक्सटर्नल हो गया, दूसरा आपका इंटरनल हो गया, इंटरनल, और तीसरा होता है आपका कंसेप्चुअल। ये 3 आपके लेवल होते हैं, कंसेप्चुअल। ठीक है, तो 3 स्तर होते हैं इसके। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 हमारा। ट्रिगर क्या है, आपको बताना है ट्रिगर। तो ट्रिगर जो होता है ये आपको बताना है इसमें, तो ये आपका होता है
ये स्टेटमेंट दैट एक्साइड ऑटोमेटिकली द सिस्टम है साइड इफेक्ट ऑफ मॉडिफाई डेटाबेस। डेटाबेस में स्वतः चलने वाला कथन होता है, ये ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिगर आपका जो होता है ये डेटाबेस में बदलाव के स्वतः चलने वाला एक स्टेटमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा 90 है। डेटा डिक्शनरी के लिए निम्न में से कौन सा कारण उपयोगी है, आपको बताना है। तो आपका डेटा का विश्लेषण यानी कि एनालाइजर, ये भी सही है। प्रोजेक्ट में डेटा संगति को रोकना, क्रॉस प्रोजेक्ट डिवाइड, ये भी सत्य है, पहला भी सत्य है आपका। प्रोजेक्ट उपयोग में होने वाले मानकों को परिभाषित करना, ये भी सत्य है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, ये सभी कारण उसमें काफी उपयोगी होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा। मौजूदा टेबल में कॉलम जोड़ने के लिए कौन सा कमांड उपयोग होता है, आपको बताना है। तो मतलब जो प्रेजेंट टेबल में कॉलम को ऐड करने के लिए तो हम लोग अल्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। एक सेकंड, ऑप्शन सी राइट। ठीक है, अल्टर का, अल्टर टेबल कमांड का उपयोग मौजूदा जो टेबल होती है उसमें नए कॉलम को ऐड करने के लिए किया जाता है, अल्टर का यूज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं, आप लोग को क्लियर विजुअल हो। तो कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल जो होता है आरडीबीएमएस और आर्किटेक्चर के ये 3 घटक होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। इनमें से कौन सा कंसेप्चुअल लेवल का भाग नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मतलब एंटिटीज, आपकी एंटिटीज भी होते हैं, एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस होते हैं, और सेमेंटिक आपका इन्फॉर्मेशन भी होता है, कॉन्सेंट्रेंट भी होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। स्टोरेज पे, ये स्टोरेज पर निर्भर विवरण, ये आपका इसका भाग नहीं होता है, बाकी सारे इसी के भाग होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल आपका जो होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 93 हमारा। आरडीबीएमएस में डिस्क और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर की इकाई क्या है, आपको बताना है। बिट में, रिकॉर्ड में, बाइट में या फिर ब्लॉक में। तो आरडीएमएस में अगर डिस्क और मेमोरी के बीच में अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो ब्लॉक, उसकी जो यूनिट होती है वो ब्लॉक होती है। ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ब्लॉक वह यूनिट होती है जिसमें डेटा डिस्क और मेमोरी के बीच में ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 हमारा। आईडी, सिटी और नेम में कौन सा सुपर की होता है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा आईडी, सिटी दोनों होता है, मतलब सिटी और आईडी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट होगा, सिटी और आईडी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सुपर की एक या अधिक एट्रीब्यूट का ये ग्रुप होता है जो किसी रिकॉर्ड्स को यूनिक पहचान देता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, टोटल हमारे 94 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आपके इतने ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट होते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते थे हम लोग लेके आए हैं, और जो भी क्वेश्चन अभी थोड़ा बहुत इसमें बचे हैं उसको मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो और लाके वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। बाकी मैं इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी भी एग्जाम में आपके ये पूछे गए, वहाँ से मैंने ये सभी क्वेश्चन पिकअप किए हैं। उसके साथ कुछ अन्य क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से एडिशनल ऐड किए हैं। तो मैं बहुत ही अच्छा करने की कोशिश किया हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कैसा है। अगर इसके साथ ही आप लोग को कुछ बदलाव चाहिए या कुछ और भी क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं एक एक का कमेंट सबका पढ़ता हूँ, उसके बाद रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगली कक्षाओं में मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को रेडी करने में, प्लीज़ एक बार लाइक करके, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और अपने साथियों के पास भी शेयर करिएगा जिससे वो लोग भी लाभ उठा सकें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप लोग पढ़ाई अपनी जारी रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है तो आप लोग उसका एंजॉय करिए। आप सभी को फिर से मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।